गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और सब कैसे हैं? बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना? लॉकडाउन में करनी भी है क्योंकि हमारा सेशन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो थोड़ा थोड़ा सा अब हम जो है आगे अपना जो है पढ़ते जाएंगे। तो अभी तक तो हमने ग्रामर के थोड़े से क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम जो है अपनी बुक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपके सामने जो स्क्रीन पर आपको शो हो रही है तो वो ही आपकी मेन बुक है, हनी ड्यू। तो हनी ड्यू का आज हम जो है वो फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो हनी ड्यू में आपके पास फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपने शायद थोड़ी बहुत बुक देख भी ली होगी। तो देख रहे हैं ना, आपके पास नेम आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो बुक लेसन का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो इसमें जो है एक स्टोरी है कि ऑथर जो है वो उसको एक लेटर मिलता है। तो वो लेटर में जो है वो पूरा देखकर जो है वो एक वॉर का सीन जो है वो देखता है, लेकिन उसको पता चलता है कि ये लेटर जिसके बारे में लिखा था वो अब उस घर में नहीं है, तो उसको वो लेटर जो है वो देने के लिए जाता है। ठीक है, तो अब क्या स्टोरी है, कैसे लेटर में क्या लिखा था, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, there are some dates and or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them। तो आपको भी कई सारी डेट्स जो है वो याद होंगी। जैसे अब हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारी कंट्री जो है वो हमें आज़ादी मिली थी, लिबर्टी मिली थी, हम आज़ाद हुए थे। तो हिस्ट्री में कई सारी ऐसी डेट्स हैं कि जिसमें जो है हम जो है याद रखते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मैंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। और स्टोरी में भी कुछ डेट्स और कुछ इवेंट्स, घटनाएं ऐसी हैं। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन्स इन 1914। तो 1914 में जो वॉर हुई थी ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में। 1914 हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कौन सी वॉर हुई थी 1914 में? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना, एस में पढ़ा होगा आपने। तो उस टाइम की ये स्टोरी है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी वॉर जो थी उस टाइम स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो अब जो है अब हम अपना लेसन जो है वो स्टार्ट करेंगे। आई स्पोर्टेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्राइटपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। जंक शॉप होता है वो जो होता है ना, कबाड़ी की दुकान। तो कहते ब्राइटपोर्ट में मैं जो है मैंने एक जंक शॉप पर जो है, कबाड़ी की दुकान पर, ब्राइटपोर्ट पे जगह का नाम है जहाँ वो ऑथर जो था वो रहता था। तो वहाँ पर मैंने एक रोल टॉप डेस्क देखा। रोल टॉप डेस्क जो है इनकी थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि गोल सा टेबल जो था उसने देखा। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। तो वो आदमी बोल रहा था कि ये 19वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में बना है, मतलब कि 1901, 2, 4, 5 इसके अराउंड जो है वो ये बना है, और ओक ट्री का बना हुआ है। ओक जो है पेड़ का नेम है, ठीक है ना, जिसको हम जो है बलूत भी हिंदी में बोल देते हैं। आई हैड वॉन्टेड वन। तो मुझे वो टेबल चाहिए था, बट देर वर फार टू एक्सपेंसिव। तो लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा था वो। दिस वॉज वन इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इज सेवरल पीसेज। तो ये इसकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसका ऊपर वाला जो में कि बेस था वो भी कई पीसेस में बट चुका था, यानी कि रोल टॉप जो था वो कई पीसेस में बट चुका था। वन लेग क्लम्सली मेंडेड। मेंडेड मतलब मरम्मत करना, कि क्लम्सली मतलब कि उसको जो है बड़ी बेकार से तरीके से जो है जैसे टूट गया होगा टेबल वो, तो बड़े ही बेकार के तरीके से, यानी कि काम चलाऊ तरीके से जो है उसको हल्का फुल्का जो है मेंड कर दिया था, उसकी मरम्मत कर दी थी। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। एक साइड तो स्क्रॉच मतलब ऐसे ऐसे इनके निशान से पड़े हुए थे उसके ऊपर, इधर उधर टेढ़े मेढ़े। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। और मुझे बड़ा ही सस्ता मिल रहा था वो। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं जो है इसकी मरम्मत जो है, रिस्टोर इट मतलब कि इसको मैं अपने अकॉर्डिंग जो है ठीक कर सकता हूँ। इट वुड बी रिस्क
अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट। तो ये मेरे लिए जो है एक बोल सकते हैं कि चैलेंज भी था, रिस्क भी था कि मैं टूटा हुआ खस्ता हालत में जो टेबल है वो ले तो रहा हूँ, बट मुझे चाहिए भी था ये। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। तो मैंने फिर आदमी को पैसे दिए और अपने घर जो है जहाँ पर मेरा काम का कमरा था वहाँ पर जो है कि गैराज के बिल्कुल बैक साइड पे, तो मैं वहाँ पर इसको ले आता हूँ। आई बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। तो क्रिसमस की शाम थी तो मैंने उसकी मरम्मत वगैरह करनी स्टार्ट की। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। तो मैंने उसका जो ऊपर का हिस्सा था ना, रोल टॉप का जो इनके ऊपर का हिस्सा था, वो सारा का सारा मैंने अच्छे से उसको उतार दिया। और फिर मैंने उसके जो ड्रॉर्स वगैरह हैं वो भी फिर मैंने जो है वो उसमें से जो थे ड्रॉर्स वगैरह भी निकाल दिए। द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वेनीर होता है जैसे ये मैंने जो टेबल रखा हुआ है, ये प्लाई सी लगी हुई है ना, इसको वेनीर बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिर कहते कि वो भी जो है हर जगह से उखड़ी हुई थी, ऊपर को उभरी हुई थी। एंड इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज्ड टू मी। तो जैसे अब इसके ऊपर भी अगर बाई चांसली पानी पड़ेगा तो क्या होगा कि ये भी जो है पानी, टेबल के ऊपर पानी पड़े तो वो फिर उभरना ऊपर से उठ सा जाता है ना, फूल जाती है लकड़ी। तो कहते फिर मुझे उसकी हालत देखकर यही लग रहा था कि शायद इसके ऊपर जो है वो पानी के साथ ख़राब हुआ है ये। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। तो ऐसा लग रहा था कि आग ने भी इसको ख़राब किया है और पानी के साथ भी ये टेबल जो है वो ख़राब हुआ है। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। और जो है लास्ट वाला ड्रॉर में जब मैं निकाल रहा था वो बीच में अटक गया। ये देखो शट टाइट के बिल्कुल टाइटली था। ये साइड पे जो है ना ये वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं, तो इनमें से वर्ड मीनिंग जो है आप लोगों ने करने हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है आपके पास, स्टैंजा आएगा, इसमें से पैराग्राफ आएगा, तो आपको आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे क्वेश्चंस के उसके, ठीक है। और इनमें से वर्ड मीनिंग भी पूछे जाते हैं, तो आपको वर्ड मीनिंग इनके आने चाहिए। और वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश होते हैं, ये नहीं है कि इंग्लिश में दिया है आप हिंदी में लिख दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स भी जो है वो आपने याद रखने हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा टाइटली बंद था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज़ इट आउट जेंटली। तो मैंने हर तरह से जैसे कि उसको निकालने की कोशिश की कि धीरे से कि जैसे तैसे करके वो निकल जाए। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स मतलब जितनी हिम्मत थी मेरे में, जितना ज़ोर था मेरे में, मैंने सारा का सारा वो उस पर लगा दिया। आई स्ट्रक इट शार्पली with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath। तो फिर मैंने जो है एक झटके से के साथ जो है मैंने उसको खींचा, अपनी मुट्ठी से उसको मारा, हिलाया, और फिर जो है ड्रॉअर एकदम से जो है वो खुला। और जैसे ही मैंने देखा उसके नीचे अंडरनीथ मतलब उसके नीचे एक जो हल्का सा स्पेस था, हल्की सी जगह थी, अ सीक्रेट डोर। तो इसका मतलब था कि वहाँ पर एक सीक्रेट डोर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उस सीक्रेट डोर में कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। तो मैं उस सीक्रेट डोर में हाथ डालता हूँ और वहाँ से एक छोटा सा ब्लैक टिन बॉक्स जो था वो पड़ा हुआ था वो निकालता हूँ। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर। तो सेलो टेप के साथ जो है उसका टॉप जो था पेपर का जो है वो बांधा हुआ था, मतलब चिपकाया हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शैकी हैंड राइटिंग, और उसमें जो है फिर बड़े ही शैकी राइटिंग मीन्स होता है हमारे पास कि जैसे हम फ्री हैंड में लिखते हैं ना, कि जैसे उसमें जो है क्या कहते हैं उसको, किसी ने कांपते हुए हाथों से जो है, ठीक है ना, कि उसके हाथ जो है कांपते हुए थे, तो उसके हाथों से जो है कि बड़ी ही टूटी फूटी सी राइटिंग, जैसे अब 95-900 के अराउंड जिन की हमारे ग्रैंड फादर मदर के हो गए ना, उनके हाथ से कांपते रहते हैं ना उनकी एज में जाके, तो जब वो लिखते हैं ना तो राइटिंग जो है वो टूटी फूटी सी आती है, तो उसको शैकी हैंड राइटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो फिर जो है कहते हैं ऐसे लेटर वो उसके ऊपर जो था वो लिखा हुआ था ऐसे
टूटे हुए हाथों से, मतलब कांपते हुए हाथों से, जिम्स लास्ट लेटर। तो उसमें लिखा था जिम की लास्ट लेटर है ये, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, और वो जनवरी 25 को उसको मिली थी 1915 में। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। तो ये भी लिखा था साथ में कि जब मैं मरूं, मतलब मैं मरूं, मेरे साथ जो है इसको दफनाया जाए, इस लेटर को। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। अब कहते हैं मैं बॉक्स जो है वो खोल रहा था, ये देखो पिक्चर में दिखाया हुआ है ना ये बॉक्स। तो कहते हैं मैं बॉक्स खोल रहा था कि अब किसी की पर्सनल चीज़ को हम देख रहे हैं, किसी की लेटर पर्सनल पढ़ रहे हैं, तो ये बैड मैनर्स होती है। तो कहते हैं कि अब ये पता है मेरे को कि ये गलत बात है कि किसी के बॉक्स में जो है मैं हाथ डाल रहा हूँ, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रब्स। स्क्रब्स मतलब कि हमारी जो फीलिंग है ना कि है थोड़ा सा हम हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं किसी चीज़ को कि हम गलत कर रहे हैं ये चीज़, उसको स्क्रब्स बोलते हैं। लेकिन कहते जो मेरी क्यूरियोसिटी थी, मेरी उत्सुकता थी, वो मेरे स्क्रब्स को के ऊपर जो है वो हावी हो रही थी कि मैं जो है इस लेटर को खोल कर ही देखूँगा। इट यूजली डज। तो ऐसा होता है, हमें भी अगर हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस अलाउ नहीं करती है, लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी जो है वो कहती है नहीं हम करेंगे, और कई बार क्यूरियोसिटी जीत जाती है, ठीक है ना। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेल्प। तो एनवेल्प था उस बॉक्स के अंदर, मतलब एनवेल्प मतलब चिट्ठी का लिफाफा होता है जिस पर एड्रेस लिखा होता है वो। द एड्रेस रीड लिखा है, अब पास में चल रहा है तो रेड बोर्ड पढ़ रही हूँ उसको, ठीक है। और उसके ऊपर एड्रेस लिखा था मिसेज जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्राइटपोर्ट, डोरसेट। तो ये एड्रेस था, लेडी का नाम था मिसेज जिम मैकफर्सन, कहाँ पर रहती थी, 12 कॉपर बीचेस पर, ब्राइटपोर्ट, डोरसेट सिटी में। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट। मैंने फिर उस लेटर को निकाला और उसको अनफोल्ड किया, मतलब खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, पेंसिल के साथ लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप, और टॉप पर डेट लिखी थी December 26, 1914। तो 1914 26 दिसंबर को जो है ये लेटर जो था वो लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लेसन का फर्स्ट पार्ट जो है वो ख़त्म होता है। तो साथ में मैं फिर आपको क्वेश्चंस इसके साथ में भेज दूँगी, ठीक है ना, आंसर्स जो है, तो वो भी आप जो है कॉपी के ऊपर इसके लिख लेना, ठीक है ना। तो अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, और फिर साथ में जो है आगे लेसन प्रोसीड करते हैं। तब तक इतना लेसन ज़रूर पढ़ना, वर्ड मीनिंग जो है वो देखना ज़रूर, क्योंकि ये मार्क्स जो है वो फिर डिडक्ट होंगे अगर आपको मीनिंग्स नहीं आए, ठीक है ना। और स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।